अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मिलकर दरूद व सलाम पढ़ते हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों लातादाद और लामहदूद दरूद व सलाम अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व आलहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इसे बहुत ही तवज्जो से और फिक्र से और अमल की नीयत से पूरा सुने और अपने दोस्त अहबाब अजीज़ व अकारिब में इसको शेयर करें। तो चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन रब तआला जल्ला शानु पर तवक्कल करके कैसे कैसे कमालात दिखाते थे और रब तआला जल्ला शानु कैसे कैसे उनकी मदद फरमाते थे। अल-बिदाया जिल्द 6 सफ़ा 119 पर बहकी शरीफ के हवाले से लिखा है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक अंसारी बहुत ही ज़रूरतमंद और गरीब था। उसके घर वालों के पास कुछ नहीं था। वो घर से बाहर चला गया। उसकी बीवी ने अपने दिल में कहा कि अगर मैं चक्की चलाऊं और तंदूर में खजूर की टहनियां डालकर आग जलाऊं तो मेरे पड़ोसी चक्की की आवाज़ सुनेंगे और धुआं देखेंगे। इससे वो समझेंगे कि हमारे पास खाने को कुछ है और हमारे यहाँ फ़क्र फाका नहीं है। उसने उठकर तंदूर में आग जलाई और बैठकर चक्की चलाने लगी। इतने में उसका खामद आ गया और उसने बाहर से चक्की की आवाज़ सुनी। फिर दरवाज़ा खटखटाया। बीवी ने खड़े होकर दरवाज़ा खोला। खामद ने पूछा, तुम क्या पीस रही हो? बीवी ने सारी बात बता दी। वो दोनों अंदर गए तो देखा कि चक्की खुद ब खुद चल रही है और उसके अंदर से आटा निकल रहा है। बीवी बर्तनों में आटा भरने लगी तो घर के सारे बर्तन आटे से भर गए। फिर उसने बाहर जाकर तंदूर को देखा तो वो रोटियों से भरा हुआ था। खामिद ने जाकर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या सुनाया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फिर चक्की का क्या हुआ? खामिद ने कहा, मैंने उसे उठाकर झाड़ दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चक्की को इसके हाल पर रहने देते तो वो मेरी जिंदगी तक यूं ही चलती रहती, या फरमाया तुम्हारी जिंदगी तक यूं ही चलती रहती। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। इसमें दो बातें काबिल गौर हैं। एक तो ये कि रब तआला जल्ला शानो की जात पर भरोसा और अपनी गुर्बत को दूसरों से छुपाना, ताकि लोग ये न समझें कि ये गरीब हैं या इनके यहाँ फ़क्र फाका है। इस खातून ने इसीलिए आग जलाई तंदूर में और चक्की चलाई ताकि पड़ोसी ये समझें कि इनके यहाँ कुछ खाने को है, फ़क्र फाका नहीं है। तो रब तआला जल्ला शानो ने इस तवक्कल पर तंदूर रोटियों से भर दिया और चक्की में से आटा खुद ब खुद निकलना शुरू हो गया, जब तक कि उसके खामद ने उस चक्की के पाट को उठाया नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये उमूमी कैफियत थी सहाबा इकराम की कि उनके यहाँ गुर्बत आम थी और अफलास का दौर दौरा था। गुर्बत और अफलास हर तरफ फैली हुई थी, लेकिन मजाल है किसी के सामने अपनी ज़रूरत रखें। रब तआला जल्ला शानो से मांगते थे, रब तआला जल्ला शानो के काम में लगे रहते थे और रब तआला जल्ला शानो उनकी ज़रूरतें भी पूरा फरमाते थे। ऐसा तवक्कल रब तआला जल्ला शानो की ज़ात पर ये आसानी से नहीं आता, बल्कि दिल के अंदर रब तआला जल्ला शानो की सिफात जब जम जाती हैं, बैठ जाती हैं, आ जाती हैं, तो उसके बाद फिर रब तआला जल्ला शानो पर तवक्कल बनता है। यही वो चीज़ थी जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को सिखाई थी। आज भी इन्हीं चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। आज भी इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने ईमान को बनाएं, रब तआला जल्ला शानो की सिफात का दिल में यकीन को बिठाएं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाने पर
دونوں جہانوں کی کامیابی کے یقین کو بنائیں۔ اگر یہ یقین آ گیا تو ہمارے دنیا کے بھی سارے مسائل حل ہوں گے اور آخرت کے بھی۔ رب تعالیٰ جل شانہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نیکی کرنے والے کے جیسے ہیں یہ لوگ جو نیکی کی بات کو آگے پہنچاتے ہیں، دوسروں کو نیکی کی بات پر تیار کرتے ہیں، اور ایمان اور یقین سے بڑھ کر تو کوئی نیکی ہے نہیں۔ اگر ہمارے کہنے سننے سے کوئی ایک بھی صحیح یقین پر آ گیا، عمل کرنے والا بن گیا، اس کا کام بھی بنے گا اور انشاءاللہ ہمارا بھی یقیناً بنے گا۔ رب تعالیٰ جل شانہ کے ہاں جہاں وہ سرخرو ہوگا وہیں انشاءاللہ رب تعالیٰ جل شانہ سے امید ہے کہ وہ ہمیں بھی سرخرو فرمائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نیکی کی بات کو پھیلاتے ہیں۔ رب تعالیٰ جل شانہ کا تعارف کرواتے ہیں کہ سرسبز و شاداب رہیں وہ لوگ جو رب تعالیٰ جل شانہ کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنیں، محفوظ رکھیں اور آگے پہنچائیں۔ اس کے لیے گزارش ہے کہ اس پیغام کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں پہنچائیں، ان کو بھی نیکی میں معاون بنائیں، نیکی پر کھڑا کریں۔ رب تعالیٰ جل شانہ مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔